सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल लॉज में सुने जाने वाले कुछ ऐसे टर्म्स की। ये सिर्फ आपने इंटरनेशनल लॉ में ही नहीं, आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा। कुछ ये टर्म्स होती हैं जैसे माइग्रेंट, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, असाइलम सीकर, रेफ्यूजीज़। ये बहुत सारी सिमिलर टर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज़ होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इनमें डिफरेंस है और इनको कहाँ पर किस वर्ड को यूज़ करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर इंटरनेशनल लॉ आपका सब्जेक्ट है या फिर इन टर्म में आपकी रुचि है तो आप इनको समझ सकते हैं, वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। एंड चलिए फटाफट से आप शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक टर्म को लेकर चलेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास माइग्रेंट। अब माइग्रेंट मतलब क्या होता है, देखिए अब मैंने जो भी स्लाइड में अब आगे लिखा हुआ है उससे पहले आप ये सोचिए कि ये जो टर्म माइग्रेंट है ये कहाँ से बना है। ये बना है माइग्रेशन से, ये रिलेट करता है। अब माइग्रेशन आपने कहाँ कहाँ सुना है, तो देखिए माइग्रेशन आपने दो जगह तो ज़रूर सुना होगा। सबसे पहले अगर आपने यूनिवर्सिटी में किसी एक में एडमिशन लिया था और अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करी किसी और कोर्स के लिए, तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है पुरानी यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर भी क्या टर्म यूज़ होती है, माइग्रेट, माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं अपने कोर्स को पूरा करने या फिर किसी और डिग्री में एडमिशन लेने, ठीक है। दूसरा टर्म आपने माइग्रेशन सुना होगा जब आप अपनी सिम को पोर्ट कराते हैं, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पोर्ट बोल देते हैं। बेसिकली वो भी एक माइग्रेशन होता है। मान लीजिए आपने जियो से एयरटेल में आप जा रहे हैं, तो आप जियो से माइग्रेट कर रहे हैं किस में, एयरटेल में। तो ये भी क्या होता है, माइग्रेशन होता है। और आपने माइग्रेशन टर्म और भी अन्य जगह पे सुना ज़रूर होगा, तो उसी से बना है माइग्रेंट। अब समझते हैं इसमें आता क्या क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ माइग्रेंट इज एनीवन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली अक्रॉस अ बॉर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। अब ये रीज़न क्या क्या है वो समझेंगे। पहले समझिए, देखिए माइग्रेंट का सिंपली मतलब होता है एक पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, यूजुअली अक्रॉस अ बॉर्डर। क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की। तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है किस कारण से, वर्क, एजुकेशन, फैमिली और बेटर लिविंग कंडीशन। या तो वो काम के लिए जा रहा है, मतलब नौकरी के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए, या फिर अपनी फैमिली के लिए क्योंकि उसकी फैमिली वहाँ रहती है, या फिर एक बेटर लिविंग कंडीशन को गेन करने के लिए वो कहाँ जाता है, वो किसी और कंट्री में जाता है। तो वो क्या हो जाता है, माइग्रेंट। सो दे मे बी मूविंग वॉलंटरीली एंड लीगली। इसमें अक्सर क्या पाया जाता है, जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, बेसिकली वो किसी भी देश में जा रहे हैं किसी और में, तो वो वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से जाते हैं और लीगल तरीके से जाते हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं। तो वो कैसे जाते हैं, एक तो अपनी इच्छा से जाते हैं और लीगल तरीके से जाते हैं। किस लिए, जो जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, फैमिली के लिए या फिर बेटर लिविंग कंडीशन के लिए जा रहे हैं, वो क्या हो गए, सभी के सभी माइग्रेंट्स हो गए। तो ठीक है, दिस इज क्लियर। अब इसमें माइग्रेशन कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। अब माइग्रेशन हो सकता है टेम्पररी हो, जैसे कि काम के लिए जा रहे हैं, पता है कि ठीक है हमारा एजुकेशन है, मान लीजिए एजुकेशन में आपका 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, हो सकता है आप जैसे खत्म होगा आप वापस आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक टेम्पररी हो गया। और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो जॉब के लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए जॉब मिली है तो टेम्पररी है। मान लीजिए गूगल ने आपको रख लिया, 10 साल का बॉन्ड साइन करा लिया, तो वो क्या हो गए, आप वहाँ परमानेंट तरीके से हो गए। तो अब माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम इंडिया टू यूके फॉर अ जॉब इज अ माइग्रेंट, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आई होप माइग्रेंट क्लियर है ना। अभी लास्ट, जैसे हम वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो इन सब का मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो माइग्रेंट के बाद चलते हैं सेकेंड टर्म, दैट इज इमिग्रेंट। अब इमिग्रेंट क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। माइग्रेंट से बना है इमिग्रेंट। अब ये होते हैं वो पर्सन, an immigrant is that type of migrant who has moved to a foreign country with the intention of staying permanently। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला शब्द है permanently। अब माइग्रेंट गए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। माइग्रेंट भी परमानेंट जब बन जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, इमिग्रेंट।
जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब 6 महीने, साल भर, 2 साल की है तो आप टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन जहां आपने लंबा रिसाइड किया या आपका परमानेंट इंटेंशन वहीं का हुआ या फिर किसी और तरीके से आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली या फिर कोई और वीज़ा ले लिया, तो हो सकता है कि आप वहाँ परमानेंट रहने गए हों और आप क्या बन जाएंगे, फिर इमिग्रेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो इमिग्रेंट का मतलब होता है परमानेंट, जो फॉरेन कंट्री में रह रहा हो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेशन इज जनरली रेगुलेटेड थ्रू वीजाज, परमिट्स और सिटीजनशिप लॉज ऑफ द होस्ट कंट्री। जो होस्ट कंट्री है जहां आप जा रहे हैं वहां के लॉ डिफाइन करेंगे कि आपको क्या बोला जाए, ठीक है। तो जैसा अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में आते ही इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंज किया है। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज भी इमिग्रेंट्स के लिए ही होती है जो वहाँ परमानेंट इंटेंशन से आए हैं। जो आया है शॉर्ट टर्म के लिए आया, पता है कि आया है चला जाएगा, तो उसके लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इमिग्रेशन फॉर इमिग्रेंट्स। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब इसमें समझते हैं एक एग्जाम्पल जो कहता है, देखिए, समवन हु गेट्स अ ग्रीन कार्ड इन द यूएस इज एन इमिग्रेंट। अब यूएस में अगर आपको ग्रीन कार्ड मतलब वहां का परमानेंट कार्ड मिल गया तो आप क्या बन गए, वहां के सिटीजन बन गए और आप क्या हो गए, इमिग्रेंट बन गए, ठीक है। दोनों ही कंट्रीज के लिए आप इमिग्रेंट है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है इमिग्रेंट, जिसमें ई लिखा रहता है आई एम की जगह। वो क्या होता है, वो कंफ्यूजन बहुत करता है, जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो ऑल इमिग्रेंट्स आर माइग्रेंट्स बट नॉट ऑल माइग्रेंट्स बिकम इमिग्रेंट्स। ये बहुत अच्छा टर्म है, नोट कर सकते हैं आप कि सारे इमिग्रेंट्स माइग्रेंट जरूर होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो वो अपने देश से आए होंगे और पहली बार में कोई परमानेंट तरीके से नहीं आता है, ठीक है। तो सारे ही माइग्रेंट्स इमिग्रेंट नहीं होते, लेकिन जो सारे इमिग्रेंट्स हैं वो कभी ना कभी माइग्रेंट्स जरूर रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है, आप इसे यूज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इमिग्रेंट क्या होता है, जिसमें ई लगा रहता है। तो एन इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु लिव्स देयर ओन कंट्री टू लिव परमानेंटली और लॉन्ग टर्म इन अनदर कंट्री, ठीक है। इमिग्रेंट की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ कैच है, जरा ध्यान से समझना। तो पहली बात तो ये भी वही लोग हैं जो कि परमानेंटली अपने देश को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमानेंट तरीके से दूसरे देश में बसना होता है। एंड इमिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ लिविंग वंस होम कंट्री। अब यहां पर बात ध्यान देने वाली ये है कि जहां पे ई लिखा है, ई को आप डिनोट करेंगे एग्जिट से, ताकि आपको याद हो पाए। अब इमिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ लिविंग वंस होम कंट्री। अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो हमारे लिए, इंडिया के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेशन कर रहा है और इमिग्रेंट होगा। हम ई लगाएंगे बिकॉज उसने एग्जिट किया है। आगे पढ़िए, इमिग्रेशन इज द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ न्यू कंट्री। अब इमिग्रेशन जो आई एम वाला है वो हमने पढ़ा था कि वो भी परमानेंटली सेटल के लिए होता है, लेकिन वो कौन, इमिग्रेशन उसे कौन डिनोट करेगा, जिस कंट्री में वो जा रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसीज बनाई, इमिग्रेशन पॉलिसीज। इमिग्रेशन मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, तो जो होस्ट कंट्री है वो आई एम लगाएगी और जो एग्जिट जहां से हो रहा है वो ई लगाएगी। सिर्फ इतने ही टर्म का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों चीजें सेम होती है। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे बोथ रेफर्स टू द सेम मूवमेंट जस्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव अलग अलग है बिकॉज दोनों, एक कंट्री से कोई जा रहा है, दूसरी कंट्री में कोई आ रहा है, तो जहां से एग्जिट हो रही है वो ई लगाएगा और जहां एंट्री हो रही है या फिर जो होस्ट कंट्री है वहां पर आई एम करके डिनोट किया जाएगा माइग्रेंट से पहले। एग्जाम्पल देखिए, इफ प्रिया मूव्स फ्रॉम इंडिया टू यूके। अगर प्रिया इंडिया से यूके जाती है तो टू इंडिया, इंडिया के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेंट, ई एग्जिट वाला ई, और टू यूके वो गई इमिग्रेंट, आई एम वाला। सिंपल। तो ये टर्म में इसमें सिर्फ यही चीज है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब समझते हैं असाइलम सीकर। मेन चीज पर आते हैं। असाइलम सीकर, सीकर मतलब है कि कोई चीज सीख करना, किसी चीज की डिमांड करना या फिर खोजना बेसिकली। तो एन असाइलम सीकर इज अ पर्सन हु हैज फ्लेड देयर होम कंट्री एंड इज सीकिंग प्रोटेक्शन इन अदर कंट्री। अब जो मैंने हाईलाइट किया है रेड से वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ढूंढते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अपने वॉलंटरीली जा रहे हैं, उन्हें ना किसी चीज़ का खतरा है, ना ही डर है, ना ही उन्हें कोई ऐसी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं। वो तो सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं या फिर वो परमानेंटली रहने जा रहे हैं। उनका अलग पर्पस है, एजुकेशन एक पर्पस है, तो वो ये चीज़ें नहीं है। असाइलम सीकर वो पर्सन है जिनको अपनी होम कंट्री में सताया जा रहा है और उनको रिस्क है किस चीज़ का, दे आर एट रिस्क ऑफ प्रोसिक्यूशन ड्यू टू रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन और मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो इन टर्म्स को आप देखेंगे कि रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। तो अगर इन चीज़ों की वजह से उनको अपनी जान का खतरा है,
अपनी होम कंट्री में, और वो दूसरी कंट्री में आते हैं शरण मांगने कि हमें शरण दे दीजिए, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी कंट्री में रहे तो हमें मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे रेस की वजह से, हमारे रिलीजन की वजह से, हमारी नेशनैलिटी की वजह से, या फिर हमारा कोई एक ऐसा पॉलिटिकल ओपिनियन है जो वहाँ की सरकार को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो हमें मार देंगे, तो आप हमें शरण दे दीजिए। तो वो क्या हो गए? उस कंट्री के लिए असाइलम सीकर हो गए। ठीक है, तो आई होप आपने ये, वैसे ये टर्म आपने कई बार सुना होगा कि जैसे रोहिंग्याज असाइलम सीकर होते हैं, बांग्लादेशीज में सुना होगा, और आपने कई सामने ये जो विदेशी इजराइल एंड पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पर भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो असाइलम सीकर आई होप क्लियर है, ये वो लोग हैं जो शरण मांग रहे हैं अभी दूसरी कंट्री में, क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा है अपने ही देश में। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज। अभी रेफ्यूजीज क्या होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। तो यार रेफ्यूजीज की बात करें तो रेफ्यूजीज इज समवन who has been officially recognized as needing protection under international laws, specifically the 1951 Refugees Convention। इनके लिए एक कन्वेंशन बना था 1951 में। अब देखिए जो लोग असाइलम मांग रहे हैं, शरण मांग रहे हैं, अगर जिस कंट्री से मांग रहे हैं उन्होंने ऑफिशियली उनको शरण दे दी तो वो क्या बन जाएंगे? वो रेफ्यूजीज बन जाएंगे, और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी होंगे, और उनके ऊपर फिर इंटरनेशनल कानून लगेगा। जिस तरीके से उनके लिए एक्ट में कहा गया है उस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि अगर आपने किसी को रेफ्यूजी मान लिया तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उनको भगा देंगे या फिर एक टाइम बाद आपको मन करा कि नहीं नहीं इनका स्टेटस छीन लो या फिर कुछ भी, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना पड़ेगा। किनके साथ? रेफ्यूजीज के साथ। लेकिन असाइलम सीकर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपने उनको ग्रांट ही नहीं किया रेफ्यूजी स्टेटस। तो आप उनके साथ, अगर आपको लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप एग्री नहीं हुए, तो आप मत मानिए उनकी बात। लेकिन एक बार आपने स्टेटस ग्रांट कर दिया रेफ्यूजी का, तो वो क्या हो जाएंगे? रेफ्यूजीज बन जाएंगे। इसीलिए जो लोग बॉर्डर पार से आते हैं, इस कारण से वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए। अगर आपने एक मूवी देखी है यहाँ पे, तो डंकी नाम की मूवी है शाहरुख खान की, तो आपने वहाँ देखा होगा कि लोग जो जाते हैं डंकी मार के फाइनली पहुँचते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनका जो सबसे पहला काम होता है वहाँ पहुँचकर वो होता है कि सरकार को कन्विंस करे किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट बस कन्विंस हो जाए और एक बार हमें रेफ्यूजी स्टेटस दे दे, मान ले कि हमारी कंट्री, होम कंट्री हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। ठीक है, अगर वो इतना मनवा लेते हैं तो उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, फिर इसमें फुल प्रोटेक्शन मिलती है, वो रह सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो रेफ्यूजीज कैन नॉट सेफली रिटर्न टू देयर कंट्री ड्यू टू जेन्युइन फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेम है, बाकी असाइलम सीकर की तरह ही सेम चीज़ें हैं, जेन्युइन फियर है, लेकिन बस यहाँ पर होस्ट कंट्री मान गई है और इंटरनेशनली उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई इनके ऊपर तो सच में अत्याचार हो रहा है और अगर ये नहीं भाग कर आते तो इनको मार दिया जाता। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि सीरियन फैमिलीज जब सीरिया में आईएसआईएस की एंट्री हुई तो वहाँ बहुत सारे परिवार जो थे कहाँ गए? जर्मनी में गए प्रोटेक्शन लेने। अब जर्मनी ने उनको प्रोटेक्शन ग्रांट करी क्योंकि सबको पता था कि वरना आईएसआईएस वाले जो टेररिस्ट हैं वो इन्हें मार देंगे। तो जर्मनी ने उनकी बात सुनी, उनको ग्रांट करी प्रोटेक्शन और वो क्या बन गए? रेफ्यूजीज बन गए। हमारे यहाँ भी बांग्लादेशी रेफ्यूजीज काफ़ी रहते हैं इंडिया में। ठीक है, बहुत सारे रेफ्यूजीज, जब 1947 में वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे हमारे लोग रेफ्यूजी बन गए और उनके लोग काफ़ी सारे यहाँ रेफ्यूजी बन गए। सेम बांग्लादेश और ये म्यांमार, मतलब ये हर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें चलती रहती है। जहाँ भी वॉर होता है या फिर सरकार को किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ग से कोई दिक्कत होती है तो वहाँ के लोग अगर विरोध करते हैं तो उनको मारना शुरू किया जाता है, फिर वो भागते हैं बॉर्डर एरियाज में या फिर कहीं भी, तो वो बन जाते हैं असाइलम सीकर एंड देन रेफ्यूजी। ठीक है, आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इसमें और क्या है। अब हाँ यार, एक और चीज़ आती है, सबसे इंटरेस्टिंग है, टूरिस्ट और विजिटर। अब आपने देखा कि यार कोई जॉब के लिए जा रहा है, माइग्रेंट है, पढ़ने जा रहा है, माइग्रेंट है, परमानेंटली रह रहा है, इमिग्रेंट है, होस्ट कंट्री के लिए वो इमिग्रेंट है, असाइलम मांग रहा है, असाइलम सीकर है, असाइलम मिल जा रहा है तो वो रेफ्यूजी है। ठीक है, अब भाई हम तो जाते हैं सिर्फ घूमने, या फिर हमारी फैमिली या फिर हमारा, मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने आपको बुलाया है किसी, या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते हैं उन्होंने बुलाया है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या माइग्रेंट कहलाएंगे? आप क्या कहलाएंगे? पिछले सारी टर्म्स में से आप क्या कहलाएंगे? कुछ नहीं। ठीक है,
टूरिस्ट और विजिटर में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें आप समझते हैं, इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इफ अ पर्सन ट्रेवल्स टू अनदर कंट्री जस्ट फॉर टूरिज्म, ठीक है, आप तो सिर्फ घूमने गए हो या फिर एक शॉर्ट विजिट पर गए हो, दे आर रेफर टू एज टूरिस्ट और विजिटर। अब इनमें भी डिफरेंस होता है टूरिस्ट में और विजिटर में, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो दे आर नॉट माइग्रेंट, इमिग्रेंट, असाइलम सीकर, रेफ्यूजी, वो कुछ नहीं है इनमें से। वो क्या है, सिंपली टूरिस्ट है और विजिटर है। और सबसे इजी प्रोसेस वीज़ा का टूरिस्ट के लिए ही होता है। आपको घूमने आना है, सारे देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट लोग आए, लेकिन आप टूरिस्ट बोल के आप कोई वहाँ जॉब नहीं कर सकते हो, कहीं आप एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसीलिए टूरिस्ट वाला वीज़ा सबसे इजी होता है। और काफ़ी सारी कंट्रीज तो कहती है आ जाओ, बस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वीज़ा नहीं चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, जब पहुंच जाओगे बस, ठीक है, एक एप्लीकेशन भरो, फीस जमा करो और आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे टिपिकली एंटर्स ऑन अ टेम्परेरी वीज़ा लाइक टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, ठीक है। तो टूरिस्ट एंड विजिटर्स को सब चाहते हैं कि आए, लेकिन असाइलम सीकर एंड रेफ्यूजीज इनको तो कोई नहीं चाहता आए। फिर माइग्रेंट्स और इमिग्रेशन का भी थोड़ा सा कम चाहते हैं कि लोग हमारी कंट्रीज में एजुकेशन के लिए आए या फिर जॉब के लिए आए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझिए, अ पर्सन फ्रॉम इंडिया विजिटिंग पेरिस फॉर 10 days टू सी द एफिल टावर। एक पर्सन इंडिया से गया पेरिस 10 दिन के लिए कि भैया हम तो एफिल टावर घूमेंगे, वो क्या हो गया, टूरिस्ट हो गया, ना ही वो माइग्रेंट है ना ही वो इमिग्रेंट है, ठीक है। तो अब इसका सम अप करें तो देखिए, ये जो 4 टर्म्स है, जरा एक एक लाइन में अगर हम इन्हें बताना चाहे तो क्या बोलेंगे। माइग्रेंट्स मूव्स फॉर जनरल रीजन लाइक जॉब और स्टडी, इमिग्रेंट्स मूव्स परमानेंटली टू अनदर कंट्री, असाइलम सीकर एस्केपिंग डेंजर एंड अवेटिंग लीगल स्टेटस के लिए कि अवेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी कि हमें बस एक बार लीगल स्टेटस मिल जाए। और रेफ्यूजीज हो गए लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज नीडिंग प्रोटेक्शन, उनको लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए और इनको मिल चुकी है, ठीक है। सो ऑल रेफ्यूजीज वर वंस असाइलम सीकर बट नॉट ऑल असाइलम सीकर्स बिकम रेफ्यूजीज। ये लाइन मैंने पहले भी लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपका कहीं भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, और आप ये लास्ट में दोनों का डिफरेंस दिखाने के बाद ये लाइन लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये इसका समअप था एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यार कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।